ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के वीडियो बना रहे थे हम, और उसमें से हमने एक सवाल भी सोल्व किया था, मगर आवाज़ की समस्या या दिखाई नहीं देने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः आज एक नए तरीके से फिर प्रयास कर रहे हैं, कितना सफल होता है कितना नहीं, ये वीडियो अपलोड होने पर ही पता चलेगा। तो आपकी ही पुस्तक का एक जो इलस्ट्रेशन 1 है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। राज कंपनी के 3 विभाग हैं जो क्रमशः सूती, ऊनी और पॉलिएस्टर कपड़े में संलग्न है। अर्थात ये जो राज कंपनी है ये 3 प्रकार के सूती, ऊनी और पॉलिएस्टर कपड़े से वस्त्र बनाने का कार्य करती है। उनका वर्ष 2017-18 के लेन देनों का लेखा निम्नलिखित है। ओपनिंग स्टॉक कॉटन डिपार्टमेंट का 15,000, वूलन डिपार्टमेंट का 7,500 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का 4,500। क्लोजिंग स्टॉक कॉटन डिपार्टमेंट का 4,500, वूलन डिपार्टमेंट का 3,000 और पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट का 1,500। परचेजेज 1,50,000 कॉटन की, 1,20,000 वूलन डिपार्टमेंट की और 90,000 पॉलिएस्टर डिपार्टमेंट की। सेल्स 3 लाख, 2,25,000, 1,50,000। दी अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। उनके अन्य व्यय निम्नलिखित थे। रेंट एंड टैक्सेस 15,000। स्पेस रेशियो 2:1:1। अर्थात ये जो तीनों विभाग हैं, सूती, ऊनी और पॉलिएस्टर या कॉटन, वूलन और पॉलिएस्टर, इसमें जो एरिया है या जिनका जो क्षेत्रफल है वो 2:1:1 में तय किया गया है। तो ये जो खर्चे हैं रेंट एंड टैक्स के, ये पहले ही इन्होंने कह दिया कि ये स्पेस के आधार पर बांटने हैं। इस प्रश्न में इन्होंने क्लियर कह दिया। सैलरीज 30,000 और इसका जो अनुपात है वो भी इन्होंने तय कर दिया है 6:3:1, 6:3:1 के रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल है 33,750, लेकिन ये हमको कहा नहीं है, तो इसके लिए हमें आधार तय करना पड़ेगा कि ये बिक्री के आधार पर बांटे जाएं या अन्य कोई आधार हमें इस प्रश्न में देखने को मिलेगा। जनरल एक्सपेंसेज 11,250 इन इक्वल रेशियो, ये बराबर बांटने हैं तीनों विभाग में, यानी 1/3, 1/3 और 1/3। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अंतर विभागीय हस्तांतरण निम्नलिखित थे। फ्रॉम कॉटन टू वूलन 15,000, टू पॉलिस्टर 7,500। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि किस विभाग को डेबिट किया जाएगा और किस विभाग को क्रेडिट किया जाएगा, इसके लिए जनरल प्रविष्टि भी बताई थी आपको। पुनः आप उसको देख सकते हैं, उस जनरल प्रविष्टि को। रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट DR टू गिवर डिपार्टमेंट अकाउंट, अर्थात ट्रांसफरी डिपार्टमेंट को डेबिट करना है और ट्रांसफर डिपार्टमेंट को क्रेडिट करना है। अब इसको मैंने पहले भी बताया था कि सामान्य रूप से ये नियम, यदि ये प्रविष्टि ध्यान नहीं रहे तो हम व्यक्तिगत खाते का नियम लगा सकते हैं। वो है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसके आधार पर अब यदि हम इसकी प्रविष्टि करेंगे प्रथम की, फ्रॉम कॉटन टू वूलन टू पॉलिस्टर, तो जनरल प्रविष्टि होगी हमारी वूलन डिपार्टमेंट DR, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट DR 15,000 और 7,500 से, टू कॉटन डिपार्टमेंट कुल 22,500 से,
तो ये हम इसका समायोजन करेंगे। और जब हम ध्यान रखेंगे कि जब इसी हम खतौनी करेंगे तो जब हम 2 वूलन और 2 पॉलिस्टर है ये यहाँ पर डेबिट हुए हैं, तो जब खाते में हम प्रविष्टि करेंगे तो डेबिट साइड में ये आएगा 2 कॉटन। अब मतलब यहाँ तो इसमें लिखा है इसने फ्रॉम कॉटन टू वूलन एंड 2 पॉलिस्टर, लेकिन जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की और अगर अलग अलग करनी है तो हमें ये राशि अगर हर प्रविष्टि हर व्यवहार की प्रविष्टि हम अलग करते तो हमें ये डेबिट में लिखाना पड़ता 2 वूलन डिपार्टमेंट और 2 कॉटन डिपार्टमेंट और वूलन के अमाउंट जो अमाउंट के कॉलम में हम दिखाते 15,000 और 2 पॉलिस्टर के अकाउंट में हम दिखाते 7,500। तो जनरल प्रविष्टि से खतौनी करने का हम जानते हैं, पहले सीख चुके हैं। ये नई छात्राएं यदि कोई आई है तो वो पुनः इस अभ्यास को कर सकती है। इसी तरह फिर है फ्रॉम वूलन टू कॉटन 9,000 और फ्रॉम वूलन टू पॉलिस्टर 4,500 रुपये। इसकी यदि जनरल प्रविष्टि हम करेंगे तो वो भी होगी कॉटन डिपार्टमेंट DR, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट DR 9,000 और 4,500 से क्रमशः 2 वूलन डिपार्टमेंट। और फिर इसी तरह नीचे दिया गया फ्रॉम पॉलिस्टर टू कॉटन 4,500 एंड 2 वूलन नील। तो इसकी अगर जनरल प्रविष्टि होगी तो वो होगी कॉटन डिपार्टमेंट DR टू पॉलिस्टर डिपार्टमेंट। अब चूंकि यहाँ पर ये दिया तो हमें एक टेबल बनाकर इनके अंतर आपसी जो व्यवहार हुए हैं उसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कितना तो प्राप्त किया और कितना उस विभाग से दूसरे विभागों को भेजा गया। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में ये शो हो सकता है। अब देखिए कॉटन डिपार्टमेंट ने कुल 22,500 रुपये का माल वूलन और इसको दिया है पॉलिस्टर को। तो कॉटन डिपार्टमेंट के लिए जब हम व्यापार खाता बनाएंगे तो ये किस पक्ष में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की जब हम कंबाइंड एंट्री करेंगे तो कॉटन डिपार्टमेंट के अमाउंट के कॉलम में ये आएगा 22,500 क्रेडिट साइड में, ये ध्यान रखें। इसी तरह वूलन डिपार्टमेंट ने कुल 13,500 रुपये का माल अन्य विभागों को दिया है। तो जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो व्यापार खाते के क्रेडिट साइड में आएगी राशि कुल 13,500 रुपये, जो कि वूलन डिपार्टमेंट के कॉलम में दिखाई जाएगी। इसी तरह से पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का जो कुल राशि गई है वो केवल एक ही डिपार्टमेंट में गई है, कॉटन में। तो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में जो राशि आएगी पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के कॉलम में वो होगी 4,500। और ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये इलस्ट्रेशन है, इसलिए इसको अलग से सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हमें दिख रहा है। ये देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड देखिए बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। ये क्रेडिट साइड में जैसा मैंने बताया कॉटन में 22,500, वूलन में 13,500 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट में 4,500। और जैसा हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टोटल का कॉलम भी बनाया जा सकता है। कोलमर फॉर्म में जब हम बनाते हैं तो उसमें पूरे वर्ष भर के व्यवहारों की सूचना हमें मिल जाती है। तो ये सूचना से संबंधित प्रविष्टि भी करके मैंने आपको दिखा दी है, जनरल एंट्री भी मैंने आपको बता दी है। आगे अब ये हमको क्या कह रहा है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दी
above also show the net profit of Raj company after providing 25,000 for general reserve and paying rupees 11,500 for income tax। अर्थात हमें इस राज एंड कंपनी का जो शुद्ध लाभ ज्ञात करना है, उसके पहले हमें जनरल रिजर्व के लिए 25,000 रुपये का प्रोविज़न करना है और 11,500 रुपये का इनकम टैक्स के लिए प्रोविज़न करना है। अब चूँकि जैसा हमने व्ययों के विभाजन के समय डिस्कस किया था कि ये मदें सीधे सीधे किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको हम किन्हीं विभागों में बंटवारा नहीं करेंगे, बल्कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमें इनका समायोजन करें, तो बराबर बराबर आधार पर करें या डिपार्टमेंट में नहीं दिखाते हुए केवल टोटल के कॉलम में करें। और अगर हम अलग से जनरल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसी जो मदें हैं उनको देखना होता है। तो अब देखिए, शुरुआत से हम इस सवाल और इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। सवाल में 15,000, 7,500 और 4,500, यही 15,000, 7,500, 4,500 और इनका टोटल कर दिया गया है 27,000। इसके बाद परचेज की पोस्टिंग है डेबिट साइड में 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। तो ये 1,50,000, 1,20,000, 90,000 और इन तीनों का टोटल 3,60,000। फिर 2 इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। तो जब हमने भेजने वाले विभाग की तो टोटल कर ली थी, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, तो प्राप्त करने वाले विभागों में किस किस विभाग से कितना प्राप्त हुआ उनके आधार पर हम टोटल करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कॉटन डिपार्टमेंट। कॉटन डिपार्टमेंट के लिए हम देखेंगे कॉटन को किस किस से मिला। वूलन से मिला 9,000 और पॉलिस्टर से मिला 4,500, यानी कुल 13,500 रुपये का माल कॉटन डिपार्टमेंट ने अन्य विभागों से प्राप्त किया। तो रिसीवर होने के नाते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ये दोनों विभागों से प्राप्त राशि का टोटल 13,500 रुपये दिखाया गया है। इसी तरह अब हम वूलन डिपार्टमेंट के लिए देख सकते हैं कि वूलन डिपार्टमेंट को कॉटन डिपार्टमेंट से कितना मिला था, 15,000 और पॉलिस्टर से कुछ भी नहीं मिला। तो वूलन डिपार्टमेंट को जो मिली हुई राशि है वो है 15,000, क्योंकि इसको केवल कॉटन डिपार्टमेंट से ही माल प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से आप देखिए इंटर डिपार्टमेंटल में कि पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को किस किस से माल प्राप्त हुआ है। पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को मिला है कॉटन डिपार्टमेंट से 7,500 का और वूलन डिपार्टमेंट से मिला है 4,500 का, अर्थात कुल 12,000 रुपये का जो माल है ये इसने अन्य विभागों से प्राप्त किया है। तो रिसीवर डिपार्टमेंट होने के कारण डेबिट साइड में इसके कॉलम में कुल राशि 12,000 रुपये ये दिखाई गई है और इन तीनों का टोटल 40,500 रुपये यहाँ दिखा दिया गया है। फिर सेल्स जैसी सवाल में दी गई है वही हम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ये देखिए 3 लाख, 2,25,000, 1,50,000, 6,75,000। अब क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न में दिया हुआ है, ये देखिए 4,500, 3,000 और 1,500। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिया। इसके बाद में इनका सामान्य रूप से टोटल जैसा करते आए हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे ये क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है, और फिर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया। ये ग्रोस प्रॉफिट होगा 1,48,500, 99,000, 49,500 और तीनों का मिलाकर 2,97,000। अब इसके बाद चूँकि ये ग्रोस प्रॉफिट है इसको हमने उतार दिया यहाँ पर लाभ हानि खाते का जो पोर्शन है उसमें, और इसको यहाँ लेने के बाद हमें अब इन व्ययों का बंटवारा करना था। देखिए रेंट
एंड टैक्सेस 15,000 2:1:1 में बांटना था। अर्थात यदि हम 15,000 में सीधे सीधे 4 का भाग दे दें तो 3,750 और तो 3,750 और 3,750 तो एक वालों को मिल जाएंगे और बाकी बचे 2, तो कुल 7,500 रुपये हम कॉटन डिपार्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, टू रेंट एंड टैक्सेस 7,500, 3,750, 3,750 और टोटल 15,000। इसी तरह सैलरीज का देखिए 30,000, इसका रेशियो है 6:3:1 अर्थात 1/10। 30,000 में 10 का भाग दे दीजिए। 3,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके कॉटन में दिखा दीजिए। 18,000 3,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह फिर जो 3,000 है उस 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9,000। ये 9,000 रुपये हमने वूलन डिपार्टमेंट में दिखा दिए हैं। और इसी तरह आगे जो बचा हुआ रिमेनिंग है 1/10 हिस्सा 3,000 वो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को डेबिट साइड में दिखा दिया, तो टोटल आ गया 30,000। इसी के बाद अब सैलरीज के बाद जो हमारा अगला खर्चा था एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 33,750। अब इस 33,750 को हम किसके रेशियो में बांट सकते हैं? तो अन्य कोई इस प्रश्न में सूचना नहीं है, तो ये खर्चे विक्रय से संबंधित हैं, तो हम विक्रय के आधार पर विक्रय का जो रेशियो है 3 लाख, 2,25,000 और 1,50,000 इसमें हम बांट सकते हैं इनको। यदि हम इसको शॉर्ट में करेंगे तो रेशियो आएगा हमारा ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो 7,500 से 75,000 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2:3:4 या शुरू से चलें तो ये खर्चे जो है 33,750 को हम 4:3:2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये खर्चा आएगा। देखिए आप 33,750